हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके 4 क्वेश्चनों को हल कर लिया है। तो आज इसके 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें संख्याएं दी हुई है और उन संख्याओं का क्या करना है। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो अब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद उस संख्या को इस संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। उस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन में हमें संख्या दी गई है 252। अब क्या करेंगे, 252 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी क्या है, 2, तो 2 का भाग देंगे इसमें। 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, एक शेषफल बच गए यहाँ पर। फिर कितने हो गए, 12, 2 छिकी 12। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 छिकी 12, 2 तिया 6। फिर क्या करेंगे, अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग दे के देखेंगे। तो 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर से 3 का भाग देंगे, 3 सातू 21। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा 7 में, तो किसका देंगे, 7 का। तो 7 एकम 7। ये भाग हमें तब तक देना है जब तक कि यहाँ पर 1 प्राप्त ना हो जाए। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। तो 252 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, इस प्रकार से लिख लिया। अगर आप इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 252 ही प्राप्त होगा। अब क्या करना है, हमें ऐसे सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है। अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 252 से, तो वह क्या प्राप्त हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये हम किस प्रकार से पता लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, यानी 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो हम 7 में देखेंगे कि 7 में जोड़ा नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, अगर इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगी, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी 7 का भी एक जोड़ा बन जाएगा। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको, यहाँ पर इस 7 को नहीं लिखना है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। तो इसमें किस प्रकार से लिखाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड ही किया है। तो अभाज्य गुणनखंड में 7 के युग्म नहीं है, 7 के युग्म नहीं है। युग्म का मतलब है जोड़ा। तो क्या करेंगे, अतः संख्या को 7 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 252 गुणा 7, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1764। अब हमारे पास ये संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब क्या करेंगे, 1764 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 1764 का वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे, 1764 इक्वल टू, सबसे पहले हमने 252 को तो निकाल लिया था अभाज्य गुणनखंड करके, तो इसको अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से ही लिख देंगे, 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 7। ये 252 का अभाज्य गुणनखंड है और इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1764 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गई। अब हमें 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 1764 का वर्गमूल बराबर, अब क्या करेंगे, इन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे और सभी जोड़ों में से एक एक संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो इस जोड़े में से 2 लिख दिए यहाँ पर, इस जोड़े में से 3 और इसमें से 7। अब इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वहीं इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। तो इसका मान कितना आ गया, 42। यानी कि 1764 का वर्गमूल हमें 42 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आंसर निकालना है। अब इसमें हमने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। एक तो हमने 252 की संख्या देख ली कि वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड करके देख लिया कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई क्योंकि इसके एक संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा था, यानी युग्म प्राप्त नहीं हो रहा था। और वह संख्या भी ज्ञात कर ली, अगर इसको सबसे छोटी संख्या को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर 252 को 7 से मल्टीप्लाई करके
पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर ली और 1764 का फिर से वर्गमूल निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट संख्या है 180। अब हमें 180 को क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, तो इसको सबसे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, सॉरी 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 2 नाम 18 0, फिर से 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 का भाग देंगे तो 90 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 45 बार। फिर से इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 1 से इस पर बच गया तो 15 हो गई, 3 पंजू 15, फिर 3 का भाग देंगे 15 में, 3 पंजू 15, फिर इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा तो नेक्स्ट संख्या का देंगे तो 5 का चला जाएगा, 5 एकम 5। फिर 180 को इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आप देखोगे कि इसमें 2 के 3 के जोड़े बन रहे लेकिन 5 के नहीं बन रहे, तो वह सबसे छोटी संख्या जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो संख्या कौन सी है, 5। तो अगर इस संख्या को 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड में 5 के युग्म नहीं है, 5 के युग्म नहीं है, अतः संख्या को 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 गुणा 5 बराबर 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया है 5 0, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, यहाँ पर 4 से इस पर बच गया, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो इसका मान कितना आ गया, 900। अब क्या करेंगे, 900 का वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि 901 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। तो 900 इक्वल टू बराबर, हमने 180 का तो अभाज्य गुणनखंड कर ही लिया, इस प्रकार से इस संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे 100, और फिर इसको 5 से और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि दोबारा से हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और इसको एक बार और फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5। अभी क्या करेंगे, हमें 900 का वर्गमूल निकालना है, तो 900 का वर्गमूल, ये वर्ग का वर्गमूल का साइन है, तो इस सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 900 का वर्गमूल कितना आ गया, 30, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट संख्या है, इसी क्वेश्चन का 5वें क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है 1008। अब हमें क्या करना है, 1008 का वर्गमूल निकालना है, सॉरी इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देन उसके बाद वह संख्या प्राप्त करेंगे और उसका पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का भाग देना स्टार्ट करें, 2 पंजू 10, 0 2 चौक 8, फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, ये 1 बच गए, यहाँ पर 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, फिर इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा तो किसका देंगे, 3 का, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 का भाग देंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। हमें ये भाग तब तक देना है जब तक कि यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाए। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। तो 1008 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, इस प्रकार से लिख दिया। इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया। अगर इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 के ही इक्वल आएगी। अब क्या करेंगे, इन जोड़े बना के देखेंगे, तो इसमें 2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कब हो जाएगी, अगर इसको एक 7 से मल्टीप्लाई और कर दे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड में 7 के युग्म नहीं है, अतः संख्या को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः संख्या को 7 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब क्या करेंगे, हमें 1008 को अगर 7 से और मल्टीप्लाई कर दे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 को 8 से करेंगे तो 7 8 56, क्योंकि आगे 0 है। फिर नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। अब क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करके लिख लेंगे। तो 70 56 इक्वल टू,
हमने 1008 के तो अभाज्य गुणनखंड कर रखे, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर 7 को एक बार और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, इतना तो 1008 का हो गया। एक बार और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7056 बन जाएगा। अब हमें 7056 का वर्गमूल निकालना है। तो 7056 का वर्गमूल इक्वल टू सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे। तो इसमें से लिख लिया 2 गुणा, फिर इसमें से एक लिख लिया 2 गुणा, फिर 3 गुणा 7। अब इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028। अब हमें इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 2 चौक 8। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 पंजू 10, फिर 0 2 7 14। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 एकम 3, 2 बच गए यहाँ पर, 3 6 18 और 2 फिर से 2 शेष पल बच गया तो 3 नाम 27। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, अब किसका देंगे, 5 का देंगे, 5 का भी नहीं जाएगा, 9 का देंगे, 9 का भी नहीं जाएगा, 11 का देंगे, फिर 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भाग चला जाएगा इसमें। तो 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, फिर यहाँ से 3 बच गया तो 13 26, 13 3 39 13। फिर से इसमें 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13। अब इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 2028 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब इसमें देखोगे कि 2 के जोड़े बन रहे हैं, 13 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 3 के जोड़े नहीं बन रहे। अगर इस संख्या को 3 से और मल्टीप्लाई कर दे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड में 3 के युग्म नहीं आता, संख्या को 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। संख्या का मतलब है यहाँ पर 2028 को, या इसको यहाँ पर भी इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2028 को 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसको लिख देंगे 2028 गुणा 3 बराबर 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6084। इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, हमें 6084 का वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। तो 6084 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले 2028 के अभाज्य गुणनखंड को इसी तरह से लिख देंगे और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 3, यानी कि एक बार 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमें 6084 का वर्गमूल निकालेंगे। तो ये वर्गमूल का साइन लगा दिया। क्या करेंगे, सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख देंगे। इस 3 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो इसको काट कर यहाँ पर लिख देंगे ताकि जोड़ा बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये हो गया, तो 2 में से लिख दिया, फिर इस जोड़े में से एक संख्या लिख दी 3 गुणा, फिर इस जोड़े में से एक संख्या लिख दी 13। अब इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लिख देंगे। 13 13 3 26, 13 3 39, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78। यह हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1458। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, सॉरी यहाँ पर 9 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक हासिल की बच गई, तो 2 नाम 18। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, एक से इस पर बच गया 12 हो गए, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर से 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर से 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गए यहाँ पर, 3 7 21। फिर से 3 का देंगे, 3 नाम 27। फिर से 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 का देंगे 3 में तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। 1458 इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, यहाँ पर 3 कितने बार है, 6 बार है, तो 6 बार लिख देंगे। 3 2 4 5 और 1 6, इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगर इस संख्या को, इसमें 3 3 के तो जोड़े बन रहे हैं लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, अगर इस संख्या को 2 से और मल्टीप्लाई कर दे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे लैंग्वेज में, अभाज्य गुणनखंड के में 2 के युग्म नहीं है, आता है 1458 को 2 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब क्या करेंगे, 1458 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1458 गुणा 2, 1458 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19 29 16, इस प्रकार से आ गया। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे वर्गमूल निकालने सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करके लिखेंगे।
तो हम सबसे 1458 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, इसको एज इट इज लिख देंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई की कर लिख देंगे। तो 29 16 इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार से लिख दिया। अब इसको 2 से और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो इस 2 को आगे लिख देंगे क्योंकि जोड़ा बनाने में आसानी होगी। तो अब क्या करेंगे, सभी इसका संख्या का वर्गमूल का साइन लगा के लिख देंगे। 29 16 वर्गमूल बराबर, अब सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 को 3 से करेंगे 27, 27 को 2 से करेंगे तो 54। तो इसका आंसर कितना आ गया, 54। नेक्स्ट संख्या है 768, इसका मतलब छठा क्वेश्चन है 768। ये आप स्वयं करके देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, इस 5वें क्वेश्चन में क्या क्या था, वह सबसे छोटी संख्या निकाली थी हमने जो इससे मल्टीप्लाई किया था। इसमें क्या करना है, इसका भाग देना है। तो इसका भी सबसे पहले इन संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या का भाग दे देंगे। तो भाग देने पर वो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी और फिर से उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से सभी संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको हल करते हैं। तो पहला इस संख्या है 252। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, फिर 2 का देंगे, 2 छिकी 12, 2 तिया 6। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर किसका देंगे, 3 का देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 का चला जाएगा, 3 7 21, फिर 7 का देंगे, 7 एकम 7। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। तो 252 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, इस प्रकार से लिख दिया। अब आप देखोगे कि इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर इस संख्या में 7 का भाग दे दे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यदि हम 252 में 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं, तब एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः सबसे छोटी संख्या 7 है। इसको लैंग्वेज के रूप में इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 252 में 7 का भाग देंगे। अतः 252 भाग 7, 252 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 36। या फिर यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हो इस प्रकार से भी आप कि 252 में इतनी बड़ी संख्या में 7 का भाग दोगे, फिर उसका मान निकालोगे तो यहाँ पर 7 का भाग दोगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और बाकी की संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 36 का हमें वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 इक्वल टू, अब 7 को 7 से कैंसिल कर दिया, अब बाकी बची हुई संख्याओं को इसी प्रकार से लिख लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इस संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का वर्गमूल निकालते समय क्या करते हैं, सभी संख्याओं के जोड़े बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लिखते हैं। तो इसमें से लिखेंगे 2 गुणा, इसमें से लिखेंगे 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 25, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में भी सम संख्या है। फिर 3 का देंगे, 3 का चला जाएगा। तो 3 नाम 27, फिर यहाँ पर 2 बच गए, 3 7 21, 3 पंजू 15, फिर से 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इन संख्या को जोड़ने पर 3 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 5 और 2 7 और 7 और 3 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। तो किसका देंगे, 5 का। तो 5 छंगा 30, 5 7 50 25, फिर से 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15। अब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा 13 में, फिर 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, तो किसका देंगे, 13 का। तो 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 29 25 इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। अब इसमें 3 के जोड़े बन रहे हैं, 5 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 13 के जोड़े नहीं बन रहे। अगर इस संख्या में 13 का भाग दे दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 13 का भाग देंगे तो इसमें 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे, फिर सभी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी क्योंकि सभी जोड़े बन रहे हैं। इस प्रकार से लिख दें। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यदि हम
2925 में 13 का भाग देते हैं तब एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, अतः सबसे छोटी संख्या 13 है। इसको लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख देंगे। अब 2925 में 3 का भाग दे देंगे, सॉरी 13 का, 2925 में 13 का भाग दे देंगे। तो इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगी, तो बची हुई संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो बची हुई सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225। अब 225 आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, 225 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 225 इक्वल टू, क्योंकि 13 से 13 कैंसिल होगा, बाकी संख्याओं को इसी प्रकार से लिख देंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि हमें फिर से अभाज्य गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं के जोड़े बना के लिख देंगे वर्गमूल करते समय। तो 225 इक्वल टू 3 गुणा 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 396। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 8 16। फिर से 2 का देंगे, 2 नाम 18, 2 नाम 18। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का देंगे, 3 3 9, 3 3 9। फिर से 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 11 का ही जाएगा, 11 एकम 11। अब इन सही संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 396 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, इस प्रकार से लिख लिया। अब देखेंगे 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर इसमें 11 का भाग दे दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यदि हम 396 में 11 का भाग देते हैं तब एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, अतः सबसे छोटी संख्या 11 है। तो 396 में 11 का भाग देंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, बाकी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो बाकी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो लिख देंगे 396 भाग 13 बराबर कितना आएगा, 36। अब क्या करेंगे, 36 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, क्योंकि 11 से 11 कैंसिल होकर बाकी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लगा के लिख देंगे। तो इन जोड़ों में से एक एक संख्या लिख देंगे। तो बराबर 2 गुणा 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। यही हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट संख्या है 26 45। अभी संख्या क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे, 3 का देंगे। तो इन संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं के गुणज में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, 5 का देंगे। तो फिर से 5 का देंगे, 5 एकम 50 25, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 5 दूनी 10, 4 बच गए, 5 नाम 45। अब देखेंगे इसमें 5 का नहीं जा रहा, फिर 7 का भी नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें अगर 529 में भाग चला जाए, तो वह संख्या 23 है। तो 529 में 23 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 23 ही प्राप्त होगा। फिर 23 का भाग 23 में देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस संख्याओं को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। 26 45 इक्वल टू 5 गुणा 23 गुणा 23। अब आप देखोगे 23 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर इस संख्या में 5 का भाग दे दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यदि 26 45 में, सॉरी यहाँ पर 26 45 में 5 का भाग देते हैं तब एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, अतः सबसे छोटी संख्या 5 है। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 23 को 23 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 529। तो लिख देंगे सबसे पहले 26 45 में भाग देंगे 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 529। इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या करेंगे, 529 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड को लिख देंगे। तो इसको 5 तो कैंसिल हो गए, फिर 23 को 23 से मल्टीप्लाई करके इस अभाज्य गुणनखंड को एज इट इज लिख देंगे। तो 23 गुणा 23। अब इसके जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बनाएंगे तो इसमें से एक संख्या लिख देंगे। तो 529 का वर्गमूल आ जाएगा 23। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2800 का वर्गमूल करेंगे, सॉरी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इसके बाद में जो संख्या प्राप्त हो जाएगी उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 2800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटे भाग संख्या का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 00, ऐसे कैसे लिख देंगे। 2 का भाग देंगे, 2 7 14 00 एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 3 6, 2 5 10 0। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 175। फिर से इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 1 में 7 ऐड करेंगे तो 8, 8 और 5
13, और 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। अब किसका देंगे? 5 का। 5 का देंगे तो 5 × 15 = 25, फिर 5 का देंगे, 5 × 7 = 35। अब 7 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो 7 का भाग देंगे, तो 7 × 1 = 7। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 2800 = 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7। अब आप देखोगे 2 का जोड़ा बन रहा है, इस संख्या का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर इस संख्या में 7 का भाग दे दे तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको लैंग्वेज के रूप में इस प्रकार से लिख देंगे, यदि हम 2800 में 7 का भाग देते हैं तब एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, अतः सबसे छोटी संख्या 7 है। तो 2800 में 7 का भाग दे के लिख देंगे, तो 2800 में 7 का भाग देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बची हुई संख्या को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 400। अब क्या करेंगे? 400 का अभाज्य गुणनखंड करके लिख देंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके लिख लिए। अब क्या करेंगे? 400 का वर्गमूल लगा के लिख देंगे, सभी जोड़ों में से एक एक संख्या लिख देंगे, तो 2 × 2 × 5। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो यही हमारा आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, आप उस संख्या को देखना और उस क्वेश्चन को करना, और फिर संख्या के आंसर का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।